नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन पाल जेनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस क्या है, उसके बाद हम सीरीज पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस को पढ़ने से पहले हम मैथमेटिक्स में यूज्ड होने वाले कुछ हम नोटेशन देखेंगे। क्या क्या नोटेशन है, उन नोटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ सेट्स होते हैं। एक सम स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जेड। यह है सेट ऑफ इंटीजर क्यू। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लेक्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर। सेट ऑफ रियल नंबर और सी। इसे बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वह कंटेन्ड होता है सेट ऑफ इंटीजर में, और यह कंटेन्ड होता है रेशनल नंबर में, और यह कंटेन्ड होता है रियल नंबर में। रियल नंबर कंटेन्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कुछ ग्रीक नोटेशंस होते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे यह अल्फा, उसको हम अल्फा पढ़ते हैं। अल्फा। यह है हमारा बीटा। गामा। डेल्टा। आयोटा। एप्सिलॉन। belongs to। does not belong to। for all। इसको पढ़ते हैं हम there exist। इसको हम पढ़ते हैं doesn't exist। इसको हम पढ़ते हैं there exist uniquely। there exist uniquely।
इसको हम पढ़ते हैं म्यू। यह क्या है हमारा न्यू, इसको हम पढ़ते हैं काई, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा, ये हमारा है ओमेगा, इसको हम पढ़ते हैं थीटा, और ये हमारा है लैम्डा। और ये हमारा है कैपिटल लैम्डा। सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमको थोड़ी बहुत फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 12वीं में हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम बताते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन a function from a set A to set B is mapped with each element of set A to a unique value of set B। फंक्शन होता है a function from set A to set B is mapped with each element of set A to a unique value of set B। लेट्स यह सेट A है, और यह सेट B है। इनके बीच में मैपिंग हो रही है, इनके बीच में एक सेट ऑफ रूल है जो सेट A से सेट B की तरफ है, और इसमें कुछ एलिमेंट हैं जैसे A, B, C, D। ये सेट A के एलिमेंट हैं और सेट B के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो सेट A के एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, सेट A के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, और सेट B के को हम कोडोमेन कहते हैं। जो सेट A के वैल्यूज, सेट A के एलिमेंट जो सेट B में के साथ मैप होते हैं, उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज ऑफ सेट A के एलिमेंट और सेट A के एलिमेंट को हम प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज ऑफ सेट B। फिर फंक्शन में हम डोमेन, कोडोमेन और एक रेंज होता है, रेंज हम बोलते हैं f(x) such that x belong to A। मीन्स क्या है, जो कोडोमेन की वह वैल्यू जो सेट A के एलिमेंट को रखने पर आता है, जिसके साथ मैप होते हैं,
मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट जो क्या है सेट बी के साथ मैप करते हैं वो सभी रेंज में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे x है वो रियल नंबर है, जो x है वह रियल नंबर है। तो रेंज जो इसका होगा, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा केवल रियल नंबर होगा, वह भी पॉजिटिव, क्योंकि हम अगर 1 रखें या -1 रखें 2 रखें जो भी रखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो रेंज में केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, हम x की वैल्यू कुछ भी रखें सेट की। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, a function whose domain is this set of natural number n and range a set of real number r is called a real sequence. It is denoted by function f from natural number to real number. f1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, f1, f(2), f(3), f(4) dot 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 fn, fn+1 dot dot dot। जो f(1) है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये क्या हमारा f(2) सेकेंड टर्म, ये क्या हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा क्या है fn, यह है हमारा nth टर्म, और ये जो है हमारा n+1th टर्म। जो सीक्वेंस होता है उसको हम एंगल ब्रैकेट में दिखाते हैं। सीक्वेंस को हम एंगल ब्रैकेट में दिखाते हैं। इसको हम A1, A2, A3, A4 डॉट 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 an+1 डॉट 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 ऐसे भी दिखाते हैं। इस सीक्वेंस को हम
ऐसे भी हम दिखाते हैं सीक्वेंस ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ऑफ एन, यह क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। यह हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है एन स्क्वायर। इसका सीक्वेंस बनाएंगे तो हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए हम n का स्क्वायर। ये हमारा सीक्वेंस है 1/n। इसको देखें, इसमें हम 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करते हुए लास्ट तक। सीक्वेंस n/n+1 ऐसा एक सीक्वेंस है। तो इसके जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, 1/2, 2/3, 3/4 डॉट डॉट डॉट। एक सीक्वेंस हमारा ए है, कांस्टेंट सीक्वेंस 1। इसके जो टर्म्स होंगे 1 1 1 1 1 ऐसे। नोट, एक नोट है, उसको नोट करते हैं हम लोग, नोट। टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, terms of a sequence is always infinite। जो किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म्स होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस let an be a real sequence, then the range of an defined by f of x such that x belong to natural number। For example, a sequence है -1 की पावर n, इसके टर्म्स होंगे -1 1 -1 1 -1 1 इन्फिनिटी टाइम्स। तो रेंज जो होगा इसका, रेंज ऑफ जो सीक्वेंस होगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस वह जो है वह होगा हमारा -1 और 1। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, सीक्वेंस 1/n। तो इसके जो हमारे एलिमेंट होंगे, इसके टर्म्स होंगे वह होंगे 1 1/2 1/3 1/4 ऐसे ही
इन्फिनिटी टाइम्स होंगे, और जो इसका रेंज होगा वह होगा हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस। वह कितना होगा, वो हम देख रहे हैं, वह हमारा होगा 1/n, such that n belongs to natural number। मतलब नेचुरल नंबर रखने पर इस फंक्शन में नेचुरल नंबर रखने पर जो भी वैल्यू आएंगी वो सभी उस सभी का सेट जो होगा वह रेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके जो हमारे एलिमेंट होंगे, टर्म्स होंगे, वह 1 1 1 1 ऐसे ही होंगे सब। इसका रेंज जो होगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस, वो कितना हो जाएगा, वह होगा हमारा सिंगलटन 1। अब हम अगले वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, सीक्वेंस के टाइप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।